एड़ी चोटी का जोर लगा करके हमारे देश का पूरा हिंदू समाज जहर उगल रहा है बेलगाम घोड़ों की तरह से। वो सड़क की अनैतिकता पर दौड़ रहा है, धर्म को अधर्म कह रहा है, भिक्षुओं को गालियां दे रहा है। वो रामदेव जो एक बहुत बड़ा व्यापारी है वो उपदेश दे रहा है, जिनको ये पता नहीं कि योग की परिभाषा क्या है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस भारत की धरती पर हिंदू गणराज्य स्थापित करना चाहते हैं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, उनके बाप के फरिश्ते भी इस देश की धरती पर हिंदू गणराज्य स्थापित नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये देश आजाद हुआ, अंग्रेजों से जब एग्रीमेंट हुआ, तब डेमोक्रेसी के आधार पर यह देश आजाद हुआ, लोकतंत्र के आधार पर यह देश आजाद हुआ, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर यह हुआ। मैं पूरे देश के लोगों से यह जानना चाहता हूं, क्या वेदों में कहीं हिंदू शब्द है? क्या पुराणों में कहीं हिंदू शब्द है? कहीं गीता में कहीं हिंदू शब्द है? रामायण में कहीं हिंदू शब्द है? उपनिषद में कहीं हिंदू शब्द है? किसी भी एक जगह कोई भी इस देश का मनीषी, ब्राह्मण, इस देश का नेता, इस देश का कोई भी उच्च कोटि का आचार, शंकराचार्य ये बताए हिंदू शब्द आया कहां से? व्हाट इज द मीन्स ऑफ हिंदू? व्हाट इज द डिफरेंस? यानी हिंदू से अदर कम्युनिटीज जो है, मैं ये बताना चाहता हूं, केवल डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ये सीधा सीधा नहीं बदल सकते, क्योंकि उस समय इनके पास कोई अंबेडकर नहीं था जो भारतीय संविधान की रचना करता। इस समय भी इनके पास कोई ऐसा मनीषी नहीं है जो संविधान को बदल दे। इसलिए ये राम मंदिर जो है, ये राम मंदिर के माध्यम से हिंदू गणराज्य लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए जब 60 वर्ष की कांग्रेस सड़क पर आ सकती है तो इनके फरिश्तों को भी सड़क पर भीख मांगने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े सूफी, यानी हजरत आदम नबी से नीचे जमी के चल बसे थे, नूह किस्ती मान बल्ला यार वो भी चल बसे, जिनका जमी पे था लश्करो फौजो सिया, दिल के अरमा दिल में रहे यार वो भी चल बसे। आज हम उनके चलने का करते हैं भैया, लोग कल हमसे कहेंगे यार वो भी चल बसे। बड़े बड़े राजा महाराजा, औरंगजेब हुआ या अन्य राजा हुए जो तलवार के बूते पर शासन करना चाहते थे, सिकंदर हो या कोई और हो, मर गए, जमीन पर दफन हो गए, उनकी भी कामना पूरी नहीं हुई। तो ये आरएसएस के लोग, ये बजरंग दल के लोग, ये शिवसेना के लोग और चंद ये इस समय नकाबपोश जो नेता है जो पूरे देश को बेचना चाहते हैं, रेल बेच रहे हैं, ये जो है बैंकों को बेचना चाहते हैं, हवाई अड्डों को इन्होंने बेच दिया, ये सारे मुल्क को बेच करके जब बेच देंगे तो ये व्हाट विल बी, यानी व्हाट विल दे डू ऑन द लैंड ऑफ इंडिया? क्या करेंगे इस देश में? क्या करना चाहते हैं ये? इनका मकसद है एनी हाउ ब्राह्मणी संस्कृति को भारत की धरती पर स्थापित करना। अब वो जमाना नहीं है जब कोई पुष्पमित्र सिंह भिक्षुओं का कत्ल करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म को स्वीकार करके एक ऐसी यानी शैली, ऐसी फिलॉसफी, ऐसी भाषा, ऐसी वाणी, ऐसा दर्शन लोगों को बीच में दे दिया है। ज्यों ज्यों लोग डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ेंगे, त्यों त्यों इस देश में बगावत करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। सच को कहना अगर देशद्रोही की श्रेणी में आता है, ब्राह्मणवाद की सच बात कहना अगर देशद्रोही की श्रेणी में आता है, तो मैं देश के लोगों से कहूंगा, मुझे किसी भी चौराहे पर खड़ा करके फांसी लगा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे मरने के बाद भी मेरे जिस्म का एक एक कण ये बोलेगा ये बुद्ध भूमि है, ये बुद्ध भूमि है, ये बुद्ध भूमि है, ये राम जन्म भूमि नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि राम जन्म भूमि है तो मुझे बताए राम का जन्म कैसे हुआ? वो कौन थे जिन्होंने चावल दिए थे? उन रानियों के संतान किससे पैदा हुई? मुझे लोग ये बताएं, क्या गोबर से गोरखनाथ होते हैं? क्या मकड़ी के पेट से मकरध्वज होते हैं? क्या यहाँ यानी घास से आदमी पैदा होता है? अगर पहले होता था तो इस सदी में कहीं ना कहीं तो गोबर से कोई बच्चा पैदा होना चाहिए, कहीं ना कहीं मकड़ी के पेट में से तो कोई पैदा होना चाहिए। ये झूठे, ये बेईमान, ये बदमाश, ये गुंडे, ये लफंगे इस देश की नैतिकता का तहस नहस करके फिर से इस देश को गुलाम बनाने की ओर ले जाना चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं है, कभी भी इनकी भावना पूरी नहीं होगी। बुद्ध ने कहा पहले अपने आप को जीतो, उसके बाद दूसरे की जीतने की बात करो। पूरी दुनिया जानती है कि बुद्ध के आका महाबोधि बिहार बौद्धों का है।
पूरा त्रिपिटक कहता है कि अयोध्या जो है साकेत नगरी के नाम से जानी जाती है। ये कह रहे हैं ये राम मंदिर है, और कह नहीं रहे हैं, उन्होंने उस जगह बाबरी मस्जिद को तोड़ करके राम मंदिर बनाने की शुरुआत कर दी। यहाँ एक प्रश्न है, जब वहाँ बाबरी मस्जिद थी ही नहीं तो आपने मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा क्यों की? क्या आप उनको खुश करना चाहते हैं? और फिर ये अभी रक्षाबंधन आ रहा है, उसके साथ साथ ईद आ रही है, और ये 27 से फिर यानी 5 तारीख तक लॉकडाउन करेंगे। ये लॉकडाउन का मतलब क्या है? कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की सरकार के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता है, और वो जो चाह रही है उसे वो करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, ये कुछ भी कर ले ये सफल नहीं होगा। मंदिर बना ले, ठीक है ना, मंदिर बना ले। ये अभी भी किसी ने कहा, मैं कह रहा हूं इस बात को, जितने भी मंदिर हैं भारत की धरती पर, अगर उनके पुजारियों को वेतन के अलावा जो भी फंड है वहाँ, अगर पूरा फंड ये सरकार ले ले तो 130 करोड़ लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर के नाम पे तो भड़काते हैं, ये मजहब के नाम पे तो लड़ाते हैं ना। इसलिए ये नहीं चाहेंगे। आप मुझे बता दीजिए, जिस भगवान को कभी देखा नहीं, जिस भगवान से कभी बातचीत नहीं हुई, जो भगवान कभी आया नहीं, जिस भगवान को पूर्वजों ने नहीं देखा, लोगों के बाप दादों ने नहीं देखा, और ये कह रहे हैं कि वो है, कहाँ है, किस जगह है? और फिर अंत में कहता हूं, जब आदमी ही दुनिया में नहीं रहेगा तो फिर भगवान को मानेगा कौन? इन मंदिरों में जाएगा कौन? इनकी पूजा कौन करेगा? इनको चढ़ावा कौन देगा? तो आवश्यकता मंदिर बनाने की नहीं, आवश्यकता आदमी के जीवन को बनाने की है, आदमी के जीवन को सुखी बनाने की है, लोगों को अच्छी शिक्षा देने की है, लोगों को अच्छी टेक्निकल एजुकेशन देने की है, लोगों की बेरोजगारी की समस्या हल करने की है, लोगों को नौकरी देने की है, नारी को पढ़ाने की, आगे बढ़ाने की है, उसकी नैतिक यानी शिक्षा के माध्यम से उसके चरित्र का निर्माण करने की है। तब जाकर के इस देश का भला होगा।